अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने पड़ोसी के साथ मिलकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं और आज की सभा के लिए जो है प्रभु को सहायता मांग सकते हैं। और आज के जो भी संदेश होंगे बहुत अद्भुत संदेश होंगे, है ना। तो आइए इस समय जो है प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं ये शाम जो आपने हमें दिया है, इसमें प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, प्रभु दीन और नम्र होकर परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दीजिए, आप हमें बुद्धिमत्ता और समझ दीजिए। प्रभु इस समय हम आपके भवन में हैं और प्रभु ये भवन प्रभु यीशु मसीह आपके महिमा का स्थान है। परमेश्वर आप हमारे बीच में विराजमान हैं, आप प्रभु हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। गॉड, हम प्रार्थना करते हैं शाम के समय परमेश्वर आप परमेश्वर आपके वचन के प्रति बहुत परमेश्वर आप गंभीर है। परमेश्वर उसी रीति से प्रभु हम भी आपके वचन के प्रति गंभीर रहना चाहते हैं प्रभु, सुनने के लिए और समझने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए। गॉड, आप हमें सहायता करें, मदद करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए हुए तमाम भाई बहन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपके प्रभु सभी लोग प्रभु यीशु मसीह आपके लोग हैं परमेश्वर, और आप हर एक से बात करिए परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु कौन किस स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन प्रभु आप बेहतर रूप से जानते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज आप हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, ये समय दिया आपने परमेश्वर आपके भवन में लेके आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं गॉड, आज की आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब वो आराधना करते हैं प्रभु, उस आराधना से आपको महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, कम्युनियन का समय आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, आपके दास को प्रभु इस्तेमाल करना आपकी महिमा के लिए, आपके प्रभु वचन बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं
या 5 माह से दूसरी सूत्र धन्यवाद पवित्र स्तुति करते महिमा करते परमेश्वर। दिखने वाले मनुष्य और आपके लहू के द्वारा आपने अपने गंदे के द्वारा हमें साफ किया। धन्यवाद।
धन्यवाद इस लोगों के लिए, धन्यवाद इस बलिदान के लिए प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हैं, मुझे नमन करते हैं। इस शाम में आप हमसे बातें करना विकास करना है, यीशु मसीह के नाम से बहुत अद्भुत आराधना की, और उस आराधना के साथ साथ हम प्रभु भोज की विधि में जाते हैं। इस समय प्रभु भोज रहेगा, तो आप अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं और प्रार्थना के साथ बैठ सकते हैं और उस विधि में आप शामिल हो सकते हैं। तो क्यों ना कुछ वचन देखते हैं हम उसमें जाने से पहले। फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय और 6 और 7 पंक्ति बोला है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और साथ में बोलता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये परमेश्वर की महानता है, यीशु मसीह की महानता है, क्योंकि वो परमेश्वर होकर भी वो परमेश्वर के तुल्य ना समझा। किसके लिए? ये मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए। सोचो कि उसने जो है मनुष्य का स्वरूप धारण करके इस धरती पर आया। जब आप उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय में आप देखेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया था, पवित्रता में और महिमा में बनाया था। लेकिन आप 3 अध्याय में जब आते हैं, उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप की वजह से जो है वो परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की पवित्रता से रहित हो गया। और परमेश्वर उस मनुष्य के साथ संगति करता है, परमेश्वर उस मनुष्य के साथ जो है अपनी जो है इच्छा को प्रकट करता है या उसके द्वारा महिमा लेना चाहता है, जो उसके महिमा में है, जो उसके पवित्रता में है। और आज इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है पवित्रता में, महिमा में, सिवाय विश्वासी के, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है विश्वासी, जब जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो परमेश्वर की पवित्रता में और महिमा में जुड़ जाता है। क्योंकि यीशु मसीह धरती पर इसीलिए आया था, क्योंकि लूका का 19:10 बोलता है, खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वो था। और हम जब इस कम्युनियन में तो याद रखिए कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा, लेकिन वो मनुष्य बनकर हमारे लिए आया था। और वो जो है, सोचो कि उसका जो उसके स्वरूप में हमें दोबारा लेके जाने के लिए जो है वो मनुष्य बनकर आया, और उसने जो हमारे लिए उस क्रूस पे पवित्र लोह बहाया, उसने बलिदान दिया, और आज हम उसके पवित्र बलिदान में उस लोह पे विश्वास करते हैं। और बाइबल कहती है, इब्रानी का 9:22 कहता है, बिना लोह बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। अगर पाप की क्षमा चाहिए तो उस यीशु मसीह के लोह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और पवित्र बाइबल लोह की मांग करती है, और इस धरती पर कोई ऐसा पवित्र लोह नहीं था कि जो मनुष्य के पापों को जो है शुद्ध कर सके और परमेश्वर के साथ जुड़ा सके उसको दोबारा। इसलिए जो है यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और उसने जो है हम सभी के लिए जो है उसने अपना पवित्र लोह बहाया। इसलिए आज उस लोह पे हम विश्वास करते, उस बलिदान पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 15:3 और 4 में, है ना, कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। इसलिए 3:16 के अनुसार हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र के बलिदान के ऊपर। इसलिए आज हमारे पास अनंत जीवन है। और बहुत अद्भुत बात है कि हम आनंद काल के लिए आप उस संगति में रहेंगे, आप आनंद काल के लिए आप संगति में रहेंगे, आप हम दूर नहीं रहेंगे उससे। ये हमारे लिए एक अद्भुत परमेश्वर का एक आशीष है, अनुग्रह है हमारे लिए। इसलिए आज हम इस प्रभु भोज में, इस कम्युनियन में हम हिस्सा लेंगे तो ये याद रखना है कि मेरे लिए उस क्रूस पे यीशु मसीह मरा है, उसकी वजह से जो है आज मैं उसके देह में जोड़ दिया गया हूँ। इसलिए आज मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा जो है पिता है। कितनी अच्छी बात है। तो कुछ क्षण जो है आप अपने मन में जो है ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस कम्युनियन में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आज आपने अभी तक किसी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है और उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकारा नहीं है, तो कुछ समय लीजिए, आप इस कम्युनियन की विधि में आप शामिल ना हो, आप समय लीजिए। और यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो आप जरूर इस विधि में आप शामिल हो सकते थे और अच्छी बात रहेगी। तो आइए प्रार्थना करते कुछ समय लेते हैं और हमारे बीच में
प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हमने आपके सोच, आपके विरोध में या आपके खिलाफ जैसे कुछ कार्य किया हो तो प्रभु हमें माफ कर दे गॉड। जब हम इस विधि में शामिल होते प्रभु, हम प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद आपके क्षमा के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए, बलिदान के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, आप शामिल हो सकते हैं इस विधि में, आप ले सकते हैं जूस। वचन में कहा है पहला कुरिन्थियों किताब उसका 11 अध्याय 23 से लेकर 26 पंक्तियों में, इसमें जो है पौलुस कहता है, और जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया गया, रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। याद रखिए कि यीशु मसीह ने उसका देह हमारे लिए उस क्रूस पे जो है तोड़ा है, क्योंकि हम उसके देह में जुड़ जाए। और परमेश्वर ने जो है हमें उसकी देह में जुड़ने के लिए उसने अपने देह को तोड़ा है। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो आज हमारा सिर है, इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा सिर है और मैं उसका देह का हिस्सा हूँ। तो याद करते हुए उसके देह के लिए, उसके बलिदान के लिए, और उस बलिदान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए इस रोटी को ग्रहण करते हैं। इसी रीति से उसने प्यारे के बीच एक कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। याद रखिए, जैसे हमने इब्रानियों 9 और 22 पंक्ति को हमने पढ़ा, उसमें कहा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। हमारे लिए लहू बहाया है, इसलिए आज हम उसकी नई वाचा में हैं, उसके हम सरता होते होकर हम इस स्थान में हम खड़े हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। क्यों ना उस लोगों के लिए धन्यवाद देते जो हमारे लिए बहाया गया, और उसको स्मरण करते हुए हम इस जूस को लेते हैं। 24 पंक्ति में कहा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। हमारे लिए सबसे बड़ा एक कार्य है जो प्रभु ने आज हमारे लिए दिया है, हमें उसके सुसमाचार को प्रचार करते रहना है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाता है। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पास वो सुसमाचार है, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इस कम्युनिटी में हिस्सा लिए हैं, हम उसके संतान हैं, तो उसके सुसमाचार को हम आगे लेके जाए। भाई प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस शाम के समय धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, जिसने प्रभु हमें आपके साथ जुड़ाया, और प्रभु आप में सिद्ध होने के लिए हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं गॉड। अगला समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। सबको जय मसीह की। क्या आप आनंदित हैं? यस, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, है ना? तो प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। आज प्रभु की वजह से हम आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आप सभी का जो है स्वागत है इस कलीसिया में। धन्यवाद आपका आने के लिए। तो यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई हमारे बीच में पहली बार है? यस, हमारे बीच में 3 भाई हैं जो एमटीसी में आए हैं। तो रोहन और जयेश और सोहन, तो क्यों ना हम उनका स्वागत करते पूरे दिल से ताली के साथ। धन्यवाद आने के लिए, आप बैठ सकते हैं। तो हमारे तीनों भाई जो है एमटीसी में आए हैं। अच्छा है ये एज में आना और प्रभु का वचन सीखना, है ना? तो हमारे लिए और भी चुनौती आ रही है, हमारे लिए और भी प्रोत्साहन है कि हम भी आगे बढ़ सकते थे प्रभु का वचन सीखने के लिए, है ना? उन लोगों के जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे बीच में पास्टर कमलेश और हमारे बीच में जो है हेमराज भाई है। क्यों ना हम उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। मैं पास्टर कमलेश को देखा लेकिन हेमराज नहीं दिखाई देते, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था किधर गए हो। तो सच में उनका भी अच्छा सेवकाई चल रहा है गुजरात में, है ना? पेटला मध्य गुजरात में, तो प्रभु के इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद पास्टर आने के लिए। तो
सुनना चाहते हैं? यस, हम जरूर सुनाएंगे आपको। तो याद रखिए बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, ये हफ्ता छोड़ के उसके अगले हफ्ते 20 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू है। ज़्यादा लंबा नहीं है ना, बहुत नज़दीक तारीख है, लेकिन हमारे ऊपर है क्या हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। यदि हम प्रभु के बलिदान के बारे में और सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो हमें बाइबल कॉलेज करना जरूरी है। तो बाइबल कॉलेज करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बाइबल कॉलेज अगर नहीं करता तो मैं आज आपके सामने खड़ा होकर आपको प्रोत्साहन देना देगा, है ना। तो मैंने सीखा है यहाँ पर इस कलीसिया में रहकर, पास्टर के अंडर में रहकर मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको आज प्रोत्साहन देता हूँ कि आप लोग भी सीखिए, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन से प्रकट हो। और हम वचन बांटने के लिए, है ना, प्रभु की सेवा के लिए आप व्यक्ति तैयार हो जाए। इसलिए आप बाइबल कॉलेज ले सकते हैं, बहुत अच्छी 2 क्लास है, ओके। और भी क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट 2 क्लास जो बहुत अच्छे वो लीजिए। सोमवार के दिन पास्टर का क्लास रहेगा, चर्च की स्थापना जिसे चर्च प्लानिंग कहते हैं, बहुत अच्छा क्लास रहेगा, है ना, कि हम कलीसिया में हैं और अगर हम कलीसिया के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसा होगा, है ना। तो बहुत अच्छा क्लास रहेगा। तो ये शाम को रहेगा, सोमवार की शाम को आप जरूर उसे ले सकते हैं और संपर्क करिए क्लास लेने के लिए। और शुक्रवार की शाम को मेरा क्लास रहेगा, वो क्लास रहेगा कि हम व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, है ना, कैसे हम सीखना है, तो उसमें से आप सीख सकते हैं व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के बारे में। ये भी क्लास बहुत अच्छा है, आप जरूर लीजिए। उसके लिए ज़्यादा जो है फीस नहीं देना है, ज़्यादा मूल्य नहीं चुकाना है, सिर्फ एक क्लास का 200 रुपये है ना, तो ज़्यादा नहीं है, है ना, हम ले सकते हैं बराबर। और आसानी से हम अगर मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा ये कर सकते हैं, हमारे लिए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम शारीरिक रूप से तो बहुत सोचते हैं हम, लेकिन क्या हम आत्मिक में बढ़ने के लिए क्या हम 200 रुपये डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं ना। तो आप जरूर संपर्क करिए, और यदि किसी भी क्लास लेना है तो आप जरूर नरेश भाई से कॉन्टैक्ट करिए और उनको जो है रजिस्ट्रेशन आप उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। और दूसरा अनाउंसमेंट, आने वाले 25 तारीख को, ये महीने, ओके, जनवरी की 25 तारीख को शनिवार रहेगा, शाम 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में यहाँ पर जो है वॉलीबॉल का जो है ये रहेगा, टूर्नामेंट रहेगा। तो पता नहीं कितने लोग एक्साइटेड हैं, क्या आप सभी लोग हिस्सा लेना चाहते हैं? कितने लोग हिस्सा लेना चाहते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। वाह, आगे पीछे से बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन आप सबको देखना चाहते हैं, आप जरूर आइए, है ना। 25 तारीख शाम को ये, ओके, ये जनवरी की 25 तारीख 2025 में 2025, ओके। तो शाम 7 बजे से लेके 9 बजे आप, है ना, ऐसा ना सोचें कि ज़्यादा बड़ा हमको खाना मिलेगा, खाना नहीं रहेगा, ओके, लेकिन पॉटलक रहेगा, जो भी स्नैक, जो भी है नाश्ता, ये सारी चीज़ें उसके लिए, तो ज़रूर उसमें हिस्सा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो ये था अनाउंसमेंट। और फिर से एक बार मैं याद दिलाता हूँ, क्या आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, है ना, फुटबॉल के चक्कर में बाइबल कॉलेज ना भूल जाए, है ना, कि बाइबल कॉलेज हमारे इम्पोर्टेंट, ओके। तो ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करिए और आप आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा दान का समय रहेगा। अभी दान में जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, है ना, ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा छोड़ा, उसने उसके पास पुत्र था, वो भी पुत्र दे दिया। किस लिए दिया? हमारे लिए। उसने हमें उसका पुत्र दिया, हमारे लिए बलिदान दिया, सब कुछ किया हमारे लिए, उसने उपाय भी करके दिया। लेकिन क्या हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं? वो विश्वास योग्य है हमें देने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या हम विश्वास योग्य उसकी महिमा करने के लिए? क्या हम विश्वास योग्य उसका आदर करने के लिए? क्या हम विश्वास योग्य है उसको हमारे सारे जीवन में, हमारे तनख्वाह में, हमारी सारी चीज़ों में प्रथम स्थान देने के लिए? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। याद रखिए, हम भले हम विश्वास योग्य ना रहे तो भी विश्वास योग्य है हमारे देखभाल के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं दान के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। गॉड, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो आप हमें कभी भूलते नहीं, कभी आप हमें त्यागते नहीं। और प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप प्रभु उतावली से प्रभु आगे बढ़ते हैं। गॉड, हम मांगने से पहले प्रभु आप हमें देते हैं, और प्रभु हम कम मांगते हैं लेकिन प्रभु आप हमें ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके उपाय के लिए, आपकी सारे तमाम आशीषों के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिए। गॉड, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ देती है प्रभु, और देने में मदद करिए ताकि प्रभु आपका
प्रभु आपके आज महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। आपके प्रभु भवन में जो भी दान दशमांश फेथ मिशन लेके आए प्रभु, सभी को आप आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय अभी गीत होगा, उसके अनुसार दान में चाहिए। जनवरी 26 को गणतंत्र दिवस है। फिर गणतंत्र दिवस के पहले हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो 25 अगर इसमें कोई भाग लेना चाहते हैं तो कृपया करके रजिस्टर कीजिए, अपना नाम फ्री में है।
तो नरेश भाई या तो लॉयड भाई को आप दे सकते हैं अपना नाम, ठीक है ना। लॉयड भाई है क्या? ठीक है। नरेश भाई, दोनों में से आप एक के पास जा सकते हैं। और ये सभी के लिए, ठीक है ना, सभी का मतलब लेडीज लोगों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। लेडीज लोगों के लिए वॉलीबॉल नहीं होगा लेकिन थ्रो बॉल हो सकता है, थ्रो बॉल होगा। थ्रो बॉल पता है कैसे होता है, हम लोग ने खेले थे कनाडा में, तो वो रहेगा। तो दोनों एक बार जेंट्स खेलेंगे या साथ में दो कोर्ट रहेंगे, दो वॉलीबॉल कोर्ट रहेंगे। कोर्ट का मतलब इधर भी खेलेंगे इधर भी खेलेंगे। तो देखते कैसे होता है, सबको देखने, पुरुषों को भी देखने कैसे कैसे लेडीज, तो फिर एक ही कोर्ट रहेगा, ठीक है। तो तभी मजा आएगा, पता चला क्या चल रहा है पता नहीं चलता, ठीक है। तो साथ में जो है पॉटलक भी रहेगा, लेकिन ये खाने का पॉटलक नहीं है, स्नैक्स का पॉटलक है, ठीक है। कोई ढोकला बना सकता है, कोई जलेबी बना सकता है, कोई मेंदू वड़ा बना सकता है, कोई ये सब बताया नहीं उन्होंने, तुम्हें बता रहा हूँ। कोई समोसा लेके आ सकता है, कोई थेपला लेके आ सकता है, और क्या पता, ऐसा लग रहा है कि मेन्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। गुजराती मेन्यू भी है, साउथ इंडियन मेन्यू भी है, महाराष्ट्र भी है, पूरन पोली भी लेके आ सकते हैं, तो आप लोग के ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन यूपी वाला क्या मेन्यू है? दाल बाटी चोखा क्या होता है? क्या है यूपी में क्या होता है? हाँ, स्नैक्स में क्या होता है? नाश्ता में पता नहीं, लोग नहीं होता क्या होता है, वो तो बिहार के हाँ, दाल बाटी चोखा ना, क्या लिट्टी, राइट। तो वो आप लोग लेके आ सकते हैं, जैसे भी है आपके ऊपर है, नहीं बोला कोई लेके आने के लिए, लेकिन मज़ा आएगा वैसे, ठीक है ना। शेयर कर सकते हैं, और जो बना नहीं सकते वो कुछ और ऑर्डर कर सकते, समोसा और क्या होता है, वड़ा, ये सब आइडियाज दे रहे हैं, ठीक है। वड़ा समोसा बना नहीं पाएंगे तो ये आपके ऊपर है, क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। प्रार्थना कीजिए और आज से शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये आ रहा है 25 जनवरी, बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है 20 तारीख से। तो अभी से आप सोचिए कौन सा क्लास करेंगे। अगर आप 2 क्लास आपके लिए मौजूद है, यहीं की यहीं 7 बजे होता है, अपना MDC क्लासरूम में होगा दोनों क्लासेस। और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपको गाइड करेगा, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर अपनी क्षमता है 10 किलो उठाने या फिर 20 किलो, फिर 40, ये जिम है अपना, ठीक है। जिम में सब लोग भागते होते हैं, आज जिधर देखो जिम है, ऊपर उधर जिम, राइट देखो जिम, नीचे भी जिम, सब जगह जिम। लेकिन वो अपना शारीरिक कसरत कर रहे हैं, शरीर का कसरत कर रहे हैं। आपके पास भी आत्मिक जिम है, वो है बाइबल कॉलेज। कोई लोग इसमें भाग ही नहीं लेते, उधर भाग लेते जिम में, लेकिन ये जिम में नहीं आना चाहते। तो मैं ये आपको ये नहीं दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, दोष नहीं कह रहा हूँ आपको इसमें कि आप नहीं कर पाएंगे, कुछ वजह से होगा, लेकिन ये कसरत बहुत अच्छा है। तो 1 क्लास कीजिए, फिर 1 क्लास से फिर 2 क्लास होगा, 3 क्लास होगा, 4 क्लास होगा, 5 क्लास होगा, ठीक है। सेमेस्टर में 5 ही होता है, ठीक है, साल में 10 हो जाता है। लेकिन कीजिए, कसरत अच्छी कसरत है, परमेश्वर के लिए, उसको ढूंढने के लिए ये कसरत अच्छा है। और आपका ये कसरत की वजह से आपका भेजा मजबूत हो। कौन सा भेजा? आप जानते हैं इंसान के पास भेजा नहीं है। अगर आप बिना वचन के आप चल रहे तो भेजा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कलीजी है, कई लोग कलीजी पसंद करते हैं, इमोशंस। कई लोग भावुक बोलते हैं, भावुक लोग भावुक भी है, हम लोग सब भावुक भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर भेजा नहीं तो फिर कलेजा। आज खाने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर भेजा चाहिए अच्छा मजबूत, तो फिर आप क्या करना है, बाइबल क्लास लेना, ठीक है ना। बाइबल क्लास से क्या होता है कि आपको ठीक सी शिक्षा मिलती है,
खुद भी कर सकते हैं, खुद भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से बाइबल पढ़ने से समझ में नहीं आता, और नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते ही नहीं। ये समझे आप लोग की बात? समझ में आ रही है क्या होगा? कभी कभी समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो यार, फिर क्रिसमस में उठाएंगे बाइबल, ये गलत है। तो इससे अच्छा क्या है, बाइबल कॉलेज करो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, दोनों के लिए, दोनों के भेजे खाली होते हैं, ठीक है ना। अनपढ़ के भी खाली है भेजा, और पढ़े लिखों का भी भेजा खाली है, इसलिए वो लोग कुछ भी ठीक से उनका व्यवहार नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन डालने लगते हैं तो आपका भेजा क्या होगा, भेजा और कलेजा दोनों साथ में है। तो आपके ऊपर है, कोई क्रिश्चियन कलेजी वाले क्रिश्चियन है, कलेजी वाला मतलब इमोशंस वाले क्रिश्चियन, भेजे वाले नहीं, ठीक है। कोई भेजे वाले है, कलेजी नहीं रहता, दोनों चाहिए, बाइबल में दोनों मिलेगा, भेजा कलेजा। तो आपको कौन सा वाला क्रिश्चियन बनना है? दोनों, भेजा कलेजा, मेरे को पसंद है, दोनों आके पसंद है, मैं मुर्गी की दोनों लेता हूँ। क्रिश्चियन का कलेजी वाले भी रहते, कलेजी, हाँ कलेजी ठीक है, चाहिए कलेजी भी, लेकिन भेजा भी चाहिए, ओ भेजा भी चाहिए लेकिन कलेजी भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये अच्छा वर्ड है, कभी कभी ये आपको दिमाग में चलेगा, ये लेके आता हूँ ये सब वर्ड्स, ताकि रात भर सताया भेजा करेगा, ठीक है। तो बिना भेजे का किसको लेना है? किसको लेना है बिना भेजे? क्या भेजे का भेजा का मेरा भेजा गया है इसको रह सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से पुलपिट से खाली बता दिया पहले कि आप लोग को करना है नहीं करना है, हम हमारे अभी यहाँ पे लॉयड तो पूरा भेजा फुल है पूरा 5 क्लास ले रहे इस सेमेस्टर, 5 क्लास लॉयड ले रहे, कितने दिन 5 ले रहे, एमटीसी भी ले रहे शायद 5 क्लास, एमटीसी भी शायद वो तो लेना ही नहीं, 5 क्लास इधर है तो 5 क्लास लेना ही है। कोई और ले रहे 5 क्लास, अभी नहीं ले रहे तो आगे लेने का सोचो, ठीक है। 1 करोड़ पहला 2 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते आपका क्या होता है कैपेसिटी, क्षमता बढ़ा सकते। ओके, जब मैं शुरुआत किया तो सब लिया था, भले एक समझे नहीं समझे, परमेश्वर की बात में समझे आप इस सेमेस्टर में, तो आप कोशिश कीजिए समझने की। आज परमेश्वर आपको संभालेगा, कल भी संभालेगा, तो दोनों चाहिए, भेजा करेंगे। और कहाँ मिलेगा आपको? कौन से शॉपिंग सेंटर में मिलेगा? बाइबल शॉपिंग सेंटर में मिलेगा, दूसरा कोई सेंटर में नहीं मिलेगा। बाकी सब सेंटर में दोनों नहीं है, भेजा भी नहीं है, कलेजा भी नहीं है। ओके, लाइफ ऐसे जा रहा है, अगर आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है, सब लोग का दिल ठंडा हो, वो ठंडे पड़ रहे। एक समय आएगा कि प्यार भी नहीं करना, प्यार करना भी भूल जाएंगे। एक ऐसे प्यार भी ठंडा होगा, सेल्फिश होंगे, स्वार्थी होंगे। तो इसलिए बाइबल कॉलेज बहुत अच्छा क्या होता है विषय है, एक अच्छा चुनौती भरा विषय है। रजिस्टर कीजिए, 200 रुपये कुछ भी नहीं है, मैंने तो इधर के लिए रखा है, वहाँ पे 300 रुपये से भी ज़्यादा है, 200 रुपये कुछ भी नहीं है। रिक्शा में 100 रुपये चला जाता है, स्टेशन 150 लेते हैं आजकल, स्पेशल रिक्शा लोग 150 एक ही झटके में चला गया, तो 200 तो आपको 4 महीने का, ठीक है। तो आप कीजिए। और दूसरा है तो क्या बोलते वॉलीबॉल या तो थ्रो बॉल। तीसरा जो हमारे यहाँ पे इशारा कि प्रेयर टाइम यहाँ पे हो रहा है वेडनेसडे के दिन, बहुत अच्छा प्रेयर टाइम रहता है। हम लोगों ने बोला कि आप ये जो भी 8 है 8 से 16 हो जाए, 16 से 32 हो जाए, ठीक है ना, बढ़ते जाए। तो हम लोग 8 दिन यहाँ पे रहते हैं। अगर किसी को हमारा हाथ बटाना है तो जरूर आइए, प्रार्थना करें, ठीक है, प्रार्थना प्रेयर करने के लिए आइए। दिसंबर महीना अच्छा था, हम लोग हर दिन 65 लोग 60 लोग 50 लोग मिल रहे थे। ओके, जबरदस्त था लाइन, वहाँ पे जगह नहीं बैठे, सबके मांडी पीटी दुख रही थी, ऐसे बैठ रहे थे, सब लोग ऐसे बैठ रहे थे, किसी का ऐसे बैठ रहे थे, उठने को नहीं जम रहा था, किसी का जो टाइट था सब लोग सब उठने के बाद ऐसे होता था, किसी
लेकिन यहाँ पे फुल है, 400 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, आराम से 400 लोग बैठ सकते हैं। तो प्रेयर के लिए आइए, पॉटलक नहीं उस दिन, खाना नहीं है, लेकिन आइए जरूर, ठीक है। प्रार्थना करेंगे हम लोग और बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि प्रार्थना करने से आपके लाइफ में कितना ब्लेसिंग है और दूसरे की लाइफ में कितना ब्लेसिंग है। खुद ही अनुभव करेंगे। हम नहीं बोलते, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं बात, आपकी मर्जी। आपका अगर किधर और काम है, अर्जेंट है, कुछ और कुछ रहेगा आपके जीवन में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते हैं हम बात। लेकिन अगर आप फ्री हो, ठीक है, तो आपके पास समय है तो आइए, ठीक है। तो आज हमारे बीच में पास्टर कमलेश है, आज वो शेयर करने जा रहे हैं। पास्टर कमलेश पहले एमडीसी में रह चुके हैं, डबल बाइबल कॉलेज किया उन्होंने, ठीक है ना, बराबर। ऑलमोस्ट जब आनंद में थे तभी भी बाइबल क्लास किया था और उन्होंने कहा कि मुझे और जानना है, तो यहाँ पे आकर भी वापस से क्लास किया। तो अच्छा है कि वो वहाँ पे आनंद में दूध के डेयरी के साथ साथ जो है परमेश्वर की डेयरी खोल दी वहाँ पे, ठीक है ना। और परमेश्वर का वचन जो है वो भारी है। कभी कभी हम लोग मौका नहीं मिलता आनंद डेयरी में जाने के लिए, आज तक गया नहीं, कितने बार गया हम लोग, मुझे लगता है 2000 काशी शिवलिया के बहुत सारा लोग आके गए वहाँ पे। आज तक हम लोग डेयरी, अमूल डेयरी में नहीं गए, हम इनकी डेयरी देखी करें और वो डेयरी भारी है, आपको परवाह नहीं, इतना समय मिला तो ठीक, लेकिन हम लोग इनके परमेश्वर के काम को देख रहे हैं, इनके जीवन के द्वारा और जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो बहुत मजा है। पिछले सितंबर की बात है, हम लोग टीम गए थे, बहुत सारा हमारा नोएडा और सब लोग थे वहाँ पर टीम। तो याद है कि हम लोग एक रात में वो पास्टर को थे डॉक्टर महेश मनीष भाई के पास गए थे रात को। हम लोग वापस जब लौटे हम लोग 12 या 12:30 बजे थे रात के। रात को हम लोग 1-1:30 बजे खाना खा रहे थे सेंटर में आके। सेंटर में आके हम लोग रात 1 बजे खाना खाए, फिर हम लोग जा रहे। तो ये यहाँ पे मजा आ रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का खाना, ठीक है। खाना पीना तो बाद में हम लोगों ने सोचा कभी खाना है, लेकिन हम लोग ये देख लेते और मजा आता है। रात में हम लोग गए थे, भजन भी गाया था, मनीष भाई के इधर गए, वहाँ पे अभी भी ये गाना याद है, आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे, और लोग भजन गा रहे थे। वो क्या होता है, वो हारमोनियम था, तबला था, और बहुत मजा आया। अरे आपको तो मैं तो बोल रहा हूँ कि कभी कभी वहाँ पे भी एक दृश्य देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग खाली इधर ही रहते हैं इसी वातावरण में। कभी कभी हट के जब जाते हैं तो आओ रे जाओ नहीं करना गाना गा सकते, किसी को आता है, आओ रे, किसी को आता है, आपको आता है, गुजराती भाई लोगों को आता है, इनको आता है। सोन यहाँ पे सोन जो है पास्टर रमेश कटारा जो है उनके चर्च से है। पास्टर रमेश को कितने दिन जानते हैं मुझे नहीं पता, वो कॉन्फ्रेंस में आते हैं यहाँ पे अंधेरी में। तो उनका चर्च बहुत बड़ा, इतना ही हॉल है बड़ा, ऑलमोस्ट इतना हॉल बड़ा है, ठीक है। कम से कम 200 लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं? 400 लोग आते हैं, 400 लोग आते हैं, वाह। तो वो गांव के क्षेत्र में जो है काम करते हैं, तो उनका बेटा स्वान यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि वो सीखने के लिए यहाँ पे आए। और जयेश यहाँ पे आए, और रौनक वहाँ से आए। रौनक जो है पास्टर कमलेश की इधर से आए। रौनक जो है नर्सिंग में नर्स बॉय था वहाँ पे, तो वहाँ भी वो काम छोड़ के हॉस्पिटल का प्लेटफॉर्म छोड़ के जो है यहाँ भी बाइबल कॉलेज करने के लिए। तो बहुत बड़ा निर्णय है, आसान निर्णय नहीं है कि कोई अपना काम छोड़ के ये करना बोला तो इससे परमेश्वर का ही क्या बोलते हैं हाथ हो सकता है, किसी क्या बोलते हैं स्वाभाविक नहीं, नेचुरल नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्वागत करना चाहेंगे पास्टर कमलेश, वो और भी बताएंगे। मैं उसको देख के ताज़ा हो गया वो याद पिछले सितंबर का। जय मसीह की। तो ऐसा ही लगता है कि हम एमपी से नहीं है, पास्टर को पता है कि आपके साथ बैठा
ये भी 10 नवंबर को आए और अनुग्रह से हम सीखे, पास्टर के जीवन से हम बहुत कुछ सीखे और आज इसके लिए मिशन और चर्च प्लानिंग आशीषित है। पास्टर की लाइफ से जो भी हम सीखे, एक्चुअली मैं 2008 से हूँ क्रेडिट इसमें, हमने वहाँ मैंने 5.5 साल वहाँ पर बोले जैसे पास्टर ने बताया विद मिशन 5.5 साल लगे थे। फिर पास्टर कार्ल ने कहा कि कमले साहब आओ, आपके लिए बहुत अच्छा है, और उन्होंने वो निर्णय लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुंबई में सीखने का अच्छा मौका मिलेगा और हम आए और सही कहो तो हम यहाँ जो आए और जो सीखे वो आज बिजनेस के लिए बहुत आशीष है। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से पास्टर की लाइफ में पास्टर के साथ में कभी 3-3, 4-4 घंटे बैठ रहता था। एक्चुअली वचन सिखाता है और रियल जब हम वचन सीखते हैं तो बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आप पिटला में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। पिटला और वहाँ भाल करके बहुत बड़ा भी करीबन 32+ विलेज है, जैसे तो 42+ विलेज है, पर हम जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ तो उन विलेजों में हम काम करते हैं। पास्टर आए हैं इनके साथ, अभी वो एरिया में परमेश्वर ने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है। वहाँ से हमारे साथ 3 मिशनरी हैं और 2 भी अभी लोग बाइबल कॉलेज ज्वाइन करेंगे। तो विलेज से आप आ सकते हैं। पिटला में रहने के लिए गॉड ने बहुत अच्छा जगह दिया है, अभी होटल की भी जरूरत नहीं है और गॉड का अनुग्रह है। और हम पिटला में चर्च लेते हैं और इवन हमारा आनंद शहर में भी चर्च है सिटी में, वहाँ संडे शाम को होता है, संडे मॉर्निंग में पिटला में होता है और बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, बाइबल कॉलेज ले रहे हैं। और मुझे लगता है आपको आना ही चाहिए क्योंकि हम पास्टर काल की वजह से यहाँ आए। पास्टर रोशन के हाथों से हम तैयार है क्योंकि ज़्यादा समय हमारे अगुओं में पास्टर रोशन ने निवेश हमने किया और रियल बताया तो वो समय शायद हमें कठिन भी लगा, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई कहो तो। पर जब यहाँ आए हम सीखे और फिर हम जब गए आज बहुत सारा फल कमा है। इवन आप प्रार्थना में याद रखा काठियावाड़ बहुत बड़ा जगह है अमरेली और वहाँ पे भी एक बाइबल कॉलेज चलता है। मिशन में करीब 30 लोग वहाँ पे बाइबल कॉलेज ले रहे हैं, ये जहाँ से प्रिंस बिलोंग करता है, तो वो भी बहुत बड़ा जगह है, उनके लिए प्रार्थना करें। और भी एक नया हमने मिशन फिर गॉड ने हमें दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप पिकनिक भी ले सकते हैं और वहाँ आ भी सकते हैं। पास्टर ने बहुत बार बताया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा फैमिली मिला है और वो पूरा नीच जगह है तो और गॉड प्रोवाइड भी करता है सारी चीज़ों को। इवन बड़ौदा में अच्छा काम किया शुरू, और हमारा जोसेफ मसीह का वाइफ का बहन है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। राजपीपला में सच बताए तो ये सब में आज सुबह में बात कर रहा था कि वो 1500 यूहन्ना वो बोलते आओ, बोले याकूब लोग आओ, बहुत सारी मछली आई है, आओ, तो आपको आना ही चाहिए। और ये मिशन फील्ड में आने से आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरी इच्छा है कि आप जरूर आइए। मैं पास्टर मसूद को हमेशा बोलता हूँ आप आइए, लेकिन पास्टर बहुत व्यस्त रहते हैं, पास्टर के पास भी बहुत सारा वर्क है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आइए, कभी भी आइए, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो रियल हम बहुत प्रोत्साहन पाते हैं। आज आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ ये नया साल की वजह से, और सबसे पहले हम निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय। फिर से एक बार मेरे वाइफ और मेरे बेटियों की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पिता चर्च की तरफ से आपके बड़े नए साल की शुभकामनाएं, उन लोगों ने भी याद दिया है। आइए यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत। एक्चुअली मेरे पास गुजराती बाइबल है तो गुजराती में पढ़ूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। ओके, क्या इस प्रकार लिखा है, ए माटे नियम शास्त्र कर्मोमाथी જાય નહીં, પણ દિવસે તથા રાત્રે તેનું મનન કર કે તેમાં જે બધું લખેલું છે તે તું કાઢ નહીં પાડે, કારણ કે ત્યારે જ તારો મન આબાદ થશે અને ત્યારે જ તું બધે પામશે। અહીંયા हम बात करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं ये अद्भुत मौके के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया है परमेश्वर, आपने हमें मूल्यवान बनाया है और आपकी देह में आपने हमें जोड़ा है। आपने हमारा मूल्य आपकी देह में हमें बताया है और
वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन दीजिए, हमारे साथ बातें करें परमेश्वर, और जो कार्य आपने हमें सौंपा है, जो आपकी योजना है हमारे जीवनों के द्वारा, और आपकी योजना है वो बड़ी योजना पूरी हो और आपकी महिमा हो, आपका वेश, आपका अनॉइंटिंग प्रभु बना रहे। हम आपके हाथ में सौंपते अपने आप को, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते पिता सुने और विनम्र करें, आमीन। आज सामने आपके साथ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि नए साल में आओ हम परमेश्वर के वादों में जिए। मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ कि आओ हम परमेश्वर के वादों में जिए। परमेश्वर के वादे हर एक पीढ़ी में, हर एक जनरेशन में वो कायम है हमेशा, क्योंकि इंसान आते हैं चले जाते हैं, पर परमेश्वर हमेशा सदाकाल रहता है। और यहोशू को यहाँ परमेश्वर याद दिलाता है, नया साल को जब उनको सर करना है तो परमेश्वर उनको कहता है कि ये वचन तेरे मुख में बना रहे। जस्ट मैं सोचता था इसके बारे में कि वो मुंह में कब बना रहता है, कलोसी 3, जब वो वचन हमारे दिलों में बसता है, क्योंकि जो दिल में रहता है वो मुंह से निकलता है। तो यह अद्भुत खजाना है, वचन का अद्भुत खजाना है। यहोशू को कहा गया कि ये वचन तेरे मुख में हमेशा बना है, रात दिन उस पर आप मनन करें। मैं इसके बारे में सोचता था कि ये यहोशू की किताब आप देखो, वो पूरी लड़ाई है यहोशू लड़ा है वहां पे, वो वचन और वादों को लेके, और वो नई पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी। और देखते हैं 23 अध्याय यहोशू में कि परमेश्वर ने जो भी कहा वो सारी चीजों परमेश्वर ने क्या किया, बुरा किया। लेकिन मैं अगले जनरेशन में आज आपको जस्ट एंकरेज करते हुए कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। अगले जनरेशन की बात करें तो निर्गमन का किताब उसका 6वां अध्याय, और 6वें अध्याय में परमेश्वर जब मूसा को भेजता है उन लोगों के पास, तो परमेश्वर बातें करता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ, और फिर तू जाके उन लोगों के साथ बात कर। लेकिन एक आयत वहां पे है, और वो निर्गमन का किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो यहाँ लिखा है, मेरे पास गुजराती बाइबल है, ओके। अरे मूसा इस्राएल पुत्रों ने एम કર્યું પણ મનની વેદના તથા ઘાતકી ગુલામીના કારણે કોઈ મૂસાને ગણકાર્યો નહીં। एक्चुअली ये मूसा के समय की पीढ़ी के बारे में सोचे तो स्वाभाविक रीति से उनका विश्वास का जीवन पूरा निकल गया था, बिकॉज मिस्र की गुलामी की वजह से, फिरौन की जो क्या है वो गुलामी की वजह से उसकी कहे तो उसकी सारी क्या मिस्र के अंदर उसने जो कष्ट उठाए उनकी वजह से उसका विश्वास का जीवन निकल गया। जब मूसा आता है और बातें करता है परमेश्वर के बातों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, तो उन्होंने मूसा की बात को ध्यान नहीं दिया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, और ये स्वाभाविक है। इसके लिए तो पास्टर जब बताए तो मैं सोचता था इसके बारे में कि परमेश्वर के वचन के वादों में हमें बना रहना है तो हमें संगति में बना रहना है। परमेश्वर के वचन के वादों में हमें बना रहना है तो हमें फेलोशिप में, हमें चर्च में बना रहना है। हमें इसके लिए हम बाइबल कॉलेज लेते हैं, ज्ञान के लिए नहीं लेते, है ना, हम लाइफ के लिए लेते हैं। और पास्टर ने बताया सही में, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं विदाउट बाइबल, और ये बिल्कुल सही है। कभी कभी हमारे साथ भी कुछ चीजें होती हैं जो इस्राएल के साथ हुआ, और फिरौन ने और उनके लोगों ने इतना कष्ट उन लोगों को दिया कि उनका विश्वास का जीवन, परमेश्वर के बातों का जीवन, वो सारा जीवन निकल गया। फिर उन लोगों ने उनकी बात को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर फिर ये नई पीढ़ी को जब तैयार किया तो यहोशू को याद दिलाता है कि तू ये वादों को तेरे दिल में रखना, तेरे मुंह में रखना, और मैं तुझे जीत दूंगा। और हम देखते हैं यहोशू को नई पीढ़ी ने जीत
सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और वहाँ 21वां अध्याय और इसकी 34 में लिखा है कि गुजराती में बराबर तबे पोताना विषय सावधान रहो, अपने आप के लिए मतलब सावध रहना, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है एक रीति से कि रखीने अतिशय खान पान थी तथा संसारिक चिंता थी तुम्हारा मन जड़ नहीं है। मतलब चिंता मुझे लगता है कैंसर के समान है, एक कैंसर के समान है ना? वो एक कीड़ा है चिंता, लेकिन वो कब आ सकता है? एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन और वादों में नहीं जी सकता है, जिसे वो इजराइल निर्गमन 6 के अनुसार वो स्वाभाविक हो गए, विश्वास का जीवन निकल गया। उन्होंने मतलब उनका रूटीन लाइफ था, उन्होंने देखा है कितनी सारी समय से मतलब वो गुलामी में है, कष्ट में है, कोई होप नहीं है। पर धन्यवाद हमारे पास पूरा चित्र है। दूसरा Corinthians 5:7 लिखा है हमारे पास हम विश्वास से जीते हैं, हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। और शैतान तो चालाक है, इसके बारे में वो शैतान जो है वो दुश्मन कुछ चीजें लेके आता है और उनको बराबर वो एक रीति से एक सिद्धांत है, एक किसान है वो समझता है मौसम, बीज और भूमि, ये तीनों सब एक साथ आते हैं तो फिर वहां फल आना ही है। जैसे बारिश के दिनों में देखो, बारिश की खेत पूरा पानी से भर जाता है, खेत को तैयार करते हैं, फिर पानी है, बारिश का समय है, जमीन तैयार है तो उसको चावल का बीज डालो तो होता ही है। तो शैतान वो जानता है वो सिचुएशन को और वो ऑब्जर्व करता है वो, और फिर वो बीज डाल देता है और फिर हम उसको अगर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के वादे और विश्वास का जीवन निकलता है। लेकिन मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ आपके साथ हो सकता है। मैंने अनुभव किया है बाइबल कॉलेज से जो भी हम सीखे, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, वचन का बुद्धिमत्ता का जीवन, अगुवाई, सब जो हमारे पास्टर रोशन ने भी बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से मुझे सिखाया। लेकिन आज हम ये 3 साल के बाद 4थे साल में प्रवेश किया हो, हम कह सकते कि परमेश्वर अपने वादों में फेल हो गए। कहां से कैसे क्या हमें नहीं पता, लेकिन वो करता है और उसका कार्य दिया। इसके लिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि सफलता कहां है? परमेश्वर। इसके लिए बाइबल कॉलेज करना है। ये प्रत्येक व्यक्ति, हमने भी क्लास में ऐसा ही कह रहा है कि चर्च का प्रत्येक व्यक्ति बाइबल कॉलेज मिनिमम एक क्लास भी करे। कभी-कभी गांव में जैसे पास्टर ने बताया दूर जाना सिर्फ पड़ता है एक परिवार के लिए, लेकिन हम जानते हैं ये सफलता की कुंजी है। हमारे पास धन रहे, हमारे पास दुनिया का नॉलेज रहे, बहुत सारी चीजें रहे, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, मतलब ये नहीं और बहुत नहीं। इसके लिए हम निर्णय लेते हैं। मेरे साथ मेरा भांजा भी है कोरोना, वो जस्ट हम इसके मैं इसको बाइबल देखा था, वो हेमराज को बता रहा था कि इसको बहुत गहरे लेवल को लेना चाहिए। मैं इसकी अच्छाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सच में बता रहा हूँ कि हम जो इसके बातों पर विश्वास करते हैं वो हमारे लिए से वो समुद्र का जो भाव करने वाला है, वो घटनाएं हैं, वो कोई कहानियां नहीं, वो हमारे जीवनों में कार्य। हम मनुष्य में भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराश नहीं करते। लेकिन सच्चाई क्या है? जब जगह मिल जाती है तो दुश्मन आता है। तो जगह कब मिलती है? जब गौर की कमी रहती है। इसके लिए कलुस्सी 3:16 में बताया कि बहुतायत से परमेश्वर का वचन आपके दिलों में बसते हैं, ताकि जब भी बात करें आप विश्वास से बोले, परिस्थितियां कौन सी भी हो आप विश्वास से बोले। मूसा ने एक अगुआ था, उन्होंने जो भी मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं था, एक लकड़ी था, वो कौन सा पेड़ की थी मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वास से कहा वो लकड़ी ने समुद्र का भाग कर दिया। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर जो वादा करता है परमेश्वर से पूरा करता है। तो इसमें आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन और वादों को व्यक्तिगत कैसे लेना है।
नए नए में बहुत सारे वादे हैं। पुराने जैसे पास्टर सिटी में कहते हैं करीब 8,000 मुझे कितना है याद नहीं, लेकिन हम जान के 8,000 जैसे वादे हैं और वो कई सारे व्यक्तिगत हैं। इसके लिए कभी हम जो भी सवाल से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर के वादों को बोलते हैं, हम खुद को याद दिलाते हैं, हम जोर से पढ़ते हैं, है ना। अगर हमारे पास कुछ कमी करती है तो मत्ती 6 देती परमेश्वर पूरा करने वाला है, उसने वादा किया है। हम देखते हैं फिलिप्पी 4:19 परमेश्वर ने पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपने समय में उनकी महिमा के अनुसार आपको पूरा करता है। दाऊद ने लिखा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गलती नहीं। भजन संहिता 1:11 में लिखा है कि परमेश्वर बहुत अच्छा वचन है वो भी कि जो भी उसके बात को ढूंढते परमेश्वर को पूरा करेगा। मतलब अगर हमारी कौन सी भी परिस्थिति रहे, पैसों के बारे में नहीं, हमारी फिजिकल हो, हमारी इमोशनल हो, हमारे परिवार जो भी चीजें, लेकिन हम जब परमेश्वर के बातों में बने रहते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर व्यक्तिगत पूरा करने के लिए वो मतलब वो खड़ा रहता है। अब मैं इंग्लिश करना सकता हूँ, आपको इंग्लिश करता हूँ। जब नया स्थान के लिए यहोशू और नई पीढ़ी को जाना था तो उनको वादे याद दिलाए और देखते वो पीढ़ी आशीषित थी। उन्होंने कठिनाई से कठिनाई जगहों में भी उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। हमारे साथ एक लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई है, और वो हमारे सामर्थ से नहीं लड़ सकते। बिना बल और शैतान को नहीं हरा सकते। और हमारे पास अच्छा बाइबल कॉलेज है, पासवान है, अच्छा चर्च है, मुझे लगता है ब्लेसिंग है। और हम प्रत्येक मूल्यवान है, हमारा मूल्य एक सरीखा है। भले हम हमारे परिवारों में शायद हमारा रोल अलग अलग हो, लेकिन प्रत्येक परमेश्वर के नजर में मूल्यवान, क्योंकि लहू से हम चुनाए हैं। तो आइए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, परमेश्वर के वचन के बातों में आइए, हम जीना सीखें, परमेश्वर के वचन में बने रहे। बाइबल कॉलेज पास्टर ने बताया यस्टरडे, अभी जस्ट बोले थे पास्टर कि एनटीसी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेज गॉड, मैं किसी पर एनटीसी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना वही सफलता है। और परमेश्वर अपने नाम के लिए वो कभी बाइबल बताती है युग के दौरान मेरा वो आज्ञा है वो कल आज और हमेशा के लिए युग ऐसा ही परमेश्वर और अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी सारी चीजों को उसको ख्याल है। वो बाइबल बताती है कि हम कुछ मांगे उससे पहले वो हमारी चीजों को जानता है। आइए कोई चिंता हो, हम इंसान हो सकता है, लेकिन पहले हम परमेश्वर के आगे आते हैं तो चिंता ऑटोमेटिकली निकल जाती है। क्यों? हमें फेथ आता है परमेश्वर पूरा करेगा, हमें होप आता है कि यस परमेश्वर करेगा। और समय के साथ साथ परमेश्वर को अगर चमत्कार करना की जरूरत है तो वो भी करता है, और परमेश्वर अपने बड़े नाम की महिमा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपना वादा निभाने के लिए विश्वास हुए। आओ नए साल के अंदर जैसे यहोशू और उन्होंने उनकी पूरा नए जनरेशन में नया स्थान सर करने के लिए वो वादों में जिए। आइए हम भी परमेश्वर के वादों में जिए और लीडर्स के साथ, चर्च के साथ, एक दूसरे के साथ फेलोशिप बड़ी मसीह की देह के साथ बने रहे और परमेश्वर ऐसा हमें करने से पहले वचन के बारे में सोच रहा था। पहला पत्रस का अध्याय 1 और वचन 24 स्क्रीन पर देखिए, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। क्या है, क्या लिखा है? हर एक प्राणी घास के समान है। किसके समान है? घास जो गाय खाती है, ठीक है ना? तो हर एक प्राणी का मतलब इंग्लिश में फ्लैश लिखा है, और फ्लैश, हर एक प्राणी जो है घास के समान है। एजुकेशन घास, ठीक है, डिग्री घास, ठीक है, गरीबी घास, हमारी होशियारी घास। राजा नेबूकदनेस्सर को मालूम है कि वो घास खा रहा है, ठीक है।
घमंड, घास। नेबूकदनेस्सर जो राजा था, अगर दानिएल की किताब पढ़ोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि वो घास खा रहा है। घमंड कई बार जब घमंडी होता है ना आदमी, राइट जब आता है वो घास ही खाता है। लूसीफर घास, घास का मतलब गया। लूसीफर के पास अच्छे ये थे, क्या बोलते हैं, पत्थर थे, उसके बहुमूल्य पत्थर थे, बहुमूल्य पत्थरों से सजाया जाता था। लेकिन जैसे घमंड आया हो गया। तो हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। जितनी भी शोभा है, जितने भी इंटीरियर है आज दुनिया के, कितने भी अच्छे क्यों ना, इंटीरियर का मतलब अलग क्या होता है? इंटीरियर इंग्लिश वालों को समझे। इंटीरियर का मतलब ये है जितनी भी अंदरूनी डिजाइन है, जितनी भी शोभा है, चाहे वो ऑर्डिनरी शोभा हो, एम्बियंस हो, लोगों पर बहुत पसंद है एम्बियंस, और एम्बियंस में बैठना चाहते हैं एम्बियंस, ठीक है। जो बाइबल में भी लिखा है एम्बियंस का मतलब शोभा क्या है? अभी शोभा के लेडी का नाम नहीं है, ठीक है। शोभा, शोभा का मतलब दिखता है अच्छा, शोभा। अभी गुजरात में क्या बोलते हैं? शोभा। तो गुजराती पढ़ रहे थे तो इसलिए बोला कुछ और होगा शायद। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। तो रिजल्ट क्या है? घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, ठीक है ना। फूल झड़ जाता है, घास सूख जाती है। ये दुनिया का क्या बोलते हैं रीति 25 में, ये मेन, ठीक है ना। 25 में क्या है पढ़ेंगे साथ में, आप स्क्रीन पर भी है। परंतु प्रभु का वचन जो है युगानुयुग स्थिर रहता है। बाकी सब घास के समान है, क्या हो जाएगा? फूल जो है झड़ जाएगी, घास जो है सूख जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। उसी की वजह से हमारा उद्धार हुआ। इसलिए अध्याय 2 में जाते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए अभी कनेक्शन है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कनेक्शन है। कनेक्शन ये है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, अब जानते क्या प्रॉब्लम है हमारे में? ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ। हमारा दुश्मन क्या जानते हैं? बाइबल कॉलेज का या बाइबल का, बाइबल और बाइबल कॉलेज या अपना खुद का डिवोशन, ये नंबर अध्याय 2 का नंबर 1, ठीक है ना। अध्याय 2 का नंबर 1 जो है दुश्मन है। और दुश्मन क्या है? हम क्यों नहीं बाइबल के लिए उत्साहित होंगे? अध्याय 2 और वचन 1 की वजह से उत्साहित नहीं होंगे। जानते क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, मालाइज बोलते हैं इंग्लिश में, छल, कपट, जो हिपोक्रेसी है, इंग्लिश में हिपोक्रेसी बोलते हैं, हाँ कपट, निंदा, जब तक ये दूर नहीं करेंगे, दूर का मतलब यह है कि मैं इसको चाहूंगा नहीं, तब तक तीसरा जो है होगा नहीं। तीसरा क्या है? पढ़ते तीसरा क्या है? 2 पे नहीं है, हाँ 2 पे, पहला पत्रस का 2:3 में देखें। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है। नहीं, वचन नंबर 2 में सॉरी, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध को लालसा करो। क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर हमें डिलीवर करते रहता है, हमें जो है मजबूत करते रहता है,
हमें बचाते रहता है। आगे की जो घटनाएं जो होती ना, हमारा एक उद्धार होता है यीशु मसीह में, और दूसरा यह होता है कि परमेश्वर हमें बचाते रहता है। कितने को लगता है कि मुझे बचना नहीं आएगा, जरूरत नहीं है मुझे बचना नहीं है, ठीक है मैं गाड़ी का सामना कर सकता है। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया खाली बोलो, चंगाई का नाम से प्रार्थना करो, इंजन के सामने खड़े रहो, हो जाएगा। लगता आपको नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। परमेश्वर हमें मूर्ख निर्णय से बचाता है। मूर्ख, हम सब मूर्ख है। भेजा कभी कोई भेजा चलता नहीं है, उसके लिए कौन दे सकता है अच्छा भेजा? परमेश्वर दे सकता है। तो आप सीखे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये लाइन आप जरूर पढ़िए। तीनों जो है अध्याय का एक पहला पत्रस का 1:24, फिर बाद में अध्याय 2:1, 2 और 3, ये आपको मदद करेगी निर्णय लेने के लिए कि मुझे बाइबल कितना जरूरी है मेरे जीवन में। सिर्फ बाइबल कॉलेज के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर है, दूसरा कुछ स्थिर नहीं है। मनुष्य का शोभा घास के समान है, फूल झड़ जाएगा, घास सूख जाएगा। सारे प्राणी लोग जो है घास के समान है। तो किसको घास का आइडेंटिटी चाहिए? सोचो कल सब लोग एक्चुअली हमारे फैंसी ड्रेस में होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लोग घास डालते हैं, ऐसे या घास डालते हैं, देखा रहेगा। उनको अगर जंगली बनना है, जंगली आदमी बनना है, तो बच्चों को जो ऊपर पत्ता रहेगा, ठीक है, और फिर घास या पत्ते रहेंगे। सोचो हम लोग बिना बाइबल की वजह से, बिना बाइबल की वजह से, ठीक है। चर्च ओके, चर्च में आना बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये सुन सकते हैं और चुनौती ले सकते हैं, लेकिन बिना बाइबल के वैसे ही है, घास फूस वाली, ठीक है ना। फूल झड़ जाते हैं, घास सूख जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन ले लो, ठीक है। अगर कुछ कठिन परिस्थिति है आपके लाइफ में, तो फिर आके नरेश भाई को बोलो, तो आपको कुछ ना कुछ सुविधा प्राप्त करके दिया जाएगा, ताकि आप बाइबल कॉलेज कर सकें ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं ऑनलाइन, क्योंकि उनके लिए है जो सचमुच उनका शेड्यूल खराब है, सुबह जाने वाले रात में आने वालों के लिए। लेकिन अगर आप मौजूद हैं तो 7 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। बाइबल कॉलेज का वैसे भी प्रमोशन नहीं था, लेकिन ये वचन का वचन ये है कि युगानुयुग स्थिर है, आपके सब खास है। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत संदेश के लिए, कि वचन हमें स्थिर रखता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ, बिना परमेश्वर के उद्देश्य सब कुछ व्यर्थ। इस मनुष्य की शोभा जितनी भी है, फूल जैसे दिखने वाली सुंदरता जो है वो झड़ जाए, घास सूख जाए, जो शरीर जो जितने भी प्राणी हैं घास के समान है, वो सूख जाएंगे, चले जाएंगे। एक तूफान में, एक हवा में सब कुछ चला जाएगा। केवल समुपदेश बोलता है कि उनको कोई याद भी नहीं करता, बात कोई भी याद नहीं करता कि आप क्यों पैदा हुए, क्यों बाद में क्या होगा, कोई सोचता भी नहीं। तो अपने अपने काम में लगे रहते। कोई अपना पोता के बारे में तो सोचा नहीं है क्या, मतलब पोता नहीं क्या होता इसको, कभी सर ऊपर कर सकते, प्रार्थना करेगा आपको क्या बोलते हैं, पंजोबा, पंजोबा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पंजोबा बोलते हैं। इसको याद है कौन है? पंजोबा का पंजोबा याद है? तो आपको कौन याद करेगा बाद में, आप जाने के बाद? हाँ, आपको नहीं याद करेगा। वैसा हमारा जीवन है, कोई याद नहीं करता, लेकिन कोई याद कौन करेगा? अगर आप वचन दोगे, वो आगे बढ़ेगा, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, आपका वंशज जो है आगे बढ़ेगा, आपकी सरनेम को आगे मत बढ़ा। सब लोग सरनेम है, सरनेम आगे बढ़ाते हैं, सरनेम क्या फायदा? हमारा तुम्हारा एक ही सरनेम है, परमेश्वर का वचन, वो आगे बढ़ा, वो जरूरी है, ठीक है ना। सरनेम कुछ लेना देना नहीं है,
ना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा सरनेम क्या है। एक अच्छा कि एक पहचान है हमारा, एक पीढ़ी से हम आए हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छा बात है कि परमेश्वर का वचन आगे 2 जनरेशन, अगर परमेश्वर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एटलीस्ट परमेश्वर का वचन फैले, भले अभी याद करे या ना करे, फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर के वचन को याद करें। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस रात के लिए, इस अवसर के लिए, सभी के जीवनों के लिए हमें महत्व देना प्रभु, इस बात को लेके कि हमें किस बात पर जोर देना है। वचन, हमारा कम्युनिकेशन जो है वचन के अनुसार हो, हमारा जो बातचीत है वचन के अनुसार हो, एकता वचन के अनुसार हो, प्रार्थना वचन के अनुसार हो, प्रीचिंग वचन के अनुसार हो, परिवार का जीवन वचन के अनुसार हो, हमारा ऑफिशियल सेक्युलर जीवन वचन के अनुसार हो। खाली बाइबल सिर्फ चर्च में नहीं है, सुबह नहीं, हर वक्त एक शब्द भी काफी है उस दिन के लिए जो याद दिला सकते हैं तो उस मुसीबत में एक वचन काफी है। तब जो पवित्र आत्मा को लेके आते हैं हमें मदद करना कि उचित समय में तेरा वचन जबरदस्त काम आ सके, पावरफुल। बाइबल कॉलेज जो शुरू होने जा रहा है अगले मंडे से स्पर्श करना, जो भी रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन जैसे भी है, जैसे भी तो उनको अगुवाई करेगा प्रभु, सामर्थ देना कि वो ठीक से करे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना यहाँ वहाँ देखे ताकते हुए तुझे देखे, तुझे देखकर निर्णय ले सके और पढ़ सके, अभ्यास कर सके, सुन सके वचनों। मदद करना कि ये कलीसिया अभ्यास करने वाली कलीसिया बने, सिर्फ चर्च संडे चर्च वाले नहीं, अभ्यास करने वाले कलीसिया बने, वो शिष्य बने प्रभु इस कलीसिया में, कि अगली पीढ़ी भी तैयार हो सिखाने के। हम नहीं चाहते कि 30-40 साल बिना शिष्य के, बिना टीचर के, बिना पासवान के, बिना लीडर्स के, ऐसा चर्च नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को भी लेके आना जो रुचि रखते, इंटरेस्ट रखते, भूखे, एक निर्मल आत्मिक दूध की तरफ लोग भूखे रहे तेरे वचनों की। ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग गीत गाते हैं। Yo
असली शोभा एक्चुअली देख सकते हैं, जो हमेशा रहेंगे हम। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग तारों के जैसे चमकेंगे। बाइबल में लिखा है दानियल के 12 में ना, हम तारों के जैसे चमकेंगे, शाइन करेंगे, और हमें एक महिमावान शरीर भी मिलेगा जो शाइन करेगा, जो चमकेगा। वो असली शोभा। ये दुनिया का शोभा ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन वो हमारा हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रहते। हम इस दुनिया की शोभा पर डिपेंड नहीं रहते, ना ही हम लोग घास पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। हम लोग घास पे नहीं है, हम लोग परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं। हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, हमें भूखा रहना है। कितने को भूखा रहना है परमेश्वर के वचन के लिए? मुझे लगता है सबको रहना है, ठीक है। हम सबको परमेश्वर का वचन के लिए भूखा रहना है। तो प्रार्थना कीजिए कि भूख लगे, ठीक है। प्रार्थना कीजिए कि भूख लगे। इसके लिए खाने के लिए नहीं है, दाल चावल रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैथ्यू 4:4 क्या बोलता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग घास से जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, घास से। नेबूकदनेस्सर याद रखिए, नेबूकदनेस्सर। कभी कभी क्रिश्चियन भी लग जाते हैं उसमें, चलो भाई ये लोग ये भी खा रहे तो हम भी खाएं, तुम भी घास खाओ हम भी घास खाएं, ठीक है। नहीं, हमें घास नहीं, हम लोग परमेश्वर ने घास के जैसे रहने के लिए नहीं लिखा है, कहा खाने को भी नहीं है घास। क्या खाना है? तो खाना है परमेश्वर का वचन, और वही हमें बुद्धि देता है कैसे इस जिंदगी को जीना है, ठीक है ना। कैसे फ्रेंड्स चाहिए, कैसे दुल्हन चाहिए सिंगल वालों के लिए, ठीक है। कैसे दुल्हन चाहिए, कैसे दूल्हा चाहिए, ठीक है ना। कैसे दूल्हा चाहिए सिंगल वालों के लिए, कैसे फैमिली लाइफ चाहिए, कैसे मैरिज लाइफ चाहिए। घास वाला चाहिए, घास वाला दुल्हन चाहिए, घास वाला दूल्हा चाहिए, या घास वाला परिवार चाहिए, या घास वाला मैरिज चाहिए, या घास वाला फ्रेंड चाहिए। ये सोचो आप। मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे तो नहीं चाहिए, आपको भी शायद लग रहा रहेगा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए भी नहीं। आप भी सोचते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, खड़े खड़े सोचते रहेंगे, नहीं बाबा अच्छा क्या बोल रहा है, तो नहीं चाहिए। नहीं, हम आप डिसाइड कीजिए, और मुझे भी डिसाइड करना है, मुझे निर्णय लेना है कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन चाहिए। आपके वचन ही मुझे मदद करेगा हर चीज़ के लिए, हर जीवन के हर क्षेत्र के लिए मदद करेगा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए प्रार्थना कर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सभी को मदद करना, अगुवाई करना, लीड करना। हम खास करके पास्टर कमलेश के लिए भी धन्यवाद देते हैं। पास्टर कमलेश श्रीराम के दो बच्चे जो सेवा कर रहे हैं प्रभु बदलाव में, उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी वहाँ के कलीसिया के सदस्य हैं, उन सभी को तेरे वचन में, तेरे आशीषों में, चंगाई में बढ़ाते रहना। और बहुत सारा फल आया, बहुत सारे गांव खोले तेरे गॉस्पेल के लिए, बहुत सारे लीडर्स खड़े हुए वहाँ पे, और तेरा आशीष बना रहे प्रभु उस जगह पर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी यहाँ पे MTC स्टूडेंट आए प्रभु, और तीनों जो यहाँ पे आए गुजरात से, उन्हें सभी को ब्लेस करना, और भी वो सीखने को मिले इस सेमेस्टर में, और उनके ट्रैवलिंग में, हर चीज़ में मदद करना। और जो भी यहाँ पे कलीसिया से जो बाइबल कॉलेज करेंगे, इन सभी पर तेरा आशीष, तेरी बुद्धि स्पेशली, और उत्साह, जॉय पर, वो आनंद से भरपूर करना। ट्रैवलिंग में हो, यहाँ पे चल के आना हो, या कोई दिल्ली जाता है उनके लिए हो प्रभु, जो बाइबल कॉलेज करने के लिए, उन्हें सभी को उत्साहित करना कि आने वाले समय में हमारे कलीसिया को बढ़ाए प्रभु, यहाँ पे लोकल चर्च में बढ़ाए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं मिशंस में कोई मदद कर सके प्रभु, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। और लीडर्स तैयार करना, खास करके इस कलीसिया में लीडर्स करके, और नौजवानों को एक बोझ देना, ताकि उनका लाइफ जो है समझ में आए कि क्यों हम यहाँ, उन्हें बोझ देना। ऐसे हम प्रार्थना धन्यवाद देते समय के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।